हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है लेक्चर एपिसोड 9 है, लेक्चर 9 है। तो चलो आज शुरू करते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। और ये चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी है कि ग्राफ से हम कैसे समझेंगे कि वेलोसिटी वेरिएबल है कि यूनिफॉर्म है, डिस्प्लेसमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा, कांस्टेंट है, टाइम बीतते बीतते क्या चीजें होती हैं। आराम से बताएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और हाँ, बहुत ही शिद्दत से बताएंगे, इसको आप अच्छे से जरा देखिएगा, समझिएगा और समझकर अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, तभी जाके आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी पीपीटी। आज मैं पीपीटी का कोई यूज नहीं कर रहा हूं। आज मैं पीपीटी का कोई भी यूज नहीं करूंगा। आज मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूं किस तरीके से चीजें समझनी। शुरू करते हैं। देखो, पहले जैसे मान लो मेरे पास ये एक है वाई एक्सिस और ये है मेरे पास कोई एक्स एक्सिस। ठीक, क्या समझो, इसको मैं अच्छे से थोड़ा बड़े बना दे रहा हूं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, मान लो मैंने कोई स्लोप बनाया। अच्छा सर, स्लोप क्या है? देखो, ये देख रहे हो। अब मैंने कहा जरा स्लोप बनाओ। तो स्लोप बनाने के लिए, हाँ, अब मैंने आपसे कहा ऐसा है स्लोप बनाओ। तो स्लोप बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको ऐसे उठा देंगे। जब हम इसको ऐसे उठाएंगे तो क्या होगा? तो आंसर है कि स्लोप बन गया। स्लोप का मतलब होती है ढलान, ढलान बन जाना। इसको बोलते हैं इनक्लाइन। इनक्लाइन, स्लोप, तो ये होता है ढलान। स्लोप कब बनता है? जब हम इसको थीटा एंगल से उठाएंगे। क्या ये स्लोप है? ना, ये स्लोप है, ढलान बन जाना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है भाई? थीटा एंगल से जब हम इसको उठाएंगे। मान लो मैंने एक लाइन बनाई और ये लाइन जो मैंने बनाई ऐसे। अभी मान लो, अभी मान लो मैंने ऐसे बनाई लाइन। तो तुम ये देखो, जो थीटा एंगल हम लेंगे वो हम लेंगे एक्स से। एक्स एक्सिस से थीटा एंगल आपको लेना है। एक्स एक्सिस से आपको थीटा एंगल लेना है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? स्लोप। अच्छा, तो सर ये है हमारी स्लोप वन। दूसरी स्लोप लो, मान लो इसका एंगल है थीटा वन। ये मैंने दूसरी स्लोप ली। तो इसका एंगल कहां से लेंगे? एक्स एक्सिस से। कितना लेंगे? थीटा टू। ठीक, स्लोप का एंगल हमेशा हमें हॉरिजॉन्टल से लेना है। हॉरिजॉन्टल से हम जितना एंगल लेंगे वो हमारा स्लोप कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना? ये हमारा बना स्लोप टू। ठीक है, ये बना हमारा स्लोप वन। किसका स्लोप ज्यादा? तो आंसर है किसकी ढलान ज्यादा? तो आंसर है थीटा टू की ढलान ज्यादा। तो जितना ज्यादा थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन। तो मेरे कहने का मतलब है जितना ज्यादा थीटा होगा तो आंसर है स्लोप उतना ज्यादा होगा। ठीक, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सर आ गई। मतलब एक्स एक्सिस से हम जो एंगल लेंगे तो जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा हमारा स्लोप होगा। ठीक है, समझ गए सर। अब आगे सुनो, जितना ज्यादा थीटा उतना ज्यादा स्लोप। अब इसमें हम एक वर्ड और ऐड कर रहे हैं, एक एंगल और ऐड कर रहे हैं। सर जितना ज्यादा थीटा होगा तो सर आंसर है उतना ज्यादा टेन थीटा होगा। ओहो सर, ये क्या बताया आपने? तो याद रखिएगा, जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा टेन थीटा होगा। क्यों सर टेन थीटा ले रहा है? बताते हैं, सब बताते हैं। पहले अभी समझो, इसको समझने की कोशिश करो। सर जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा? टेन थीटा। टेन थीटा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा? हमारा स्लोप, ढलान। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सर बिल्कुल आ गई। ये हमारा क्या है? स्लोप। अब सुनो, जब भी जब भी किसी भी ग्राफ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, किसी भी ग्राफ से स्ट्रेट लाइन स्लोप बने, स्ट्रेट लाइन सीधा जाते हुए, तो याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनट वाला ग्राफ।
सर ये क्या है, सुनो, जैसे मान लो ये x है, ये y है, ठीक। मैंने कहा जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू भी क्या थी, 0, मतलब ये था ओरिजिन। सर जब x की वैल्यू 1 मीटर हुई तो y की वैल्यू हो गई 2। जब x की वैल्यू 2 मीटर हुई तो y की वैल्यू हो गई 4। सर जब x की वैल्यू 3 मीटर हुई तो y की वैल्यू हो गई 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक, या सॉरी 6। सर जब x की वैल्यू 4 मीटर हुई तो y की वैल्यू हो गई 8। सर जब x की वैल्यू 5 मीटर हुई तो y की वैल्यू हो गई 10। मतलब क्या हुआ, सर जब x 0 था, कहां से कहां तक गिनती करो, 1 से लेके 5 तक, 0, x में 1 2 3 4 5। x की जब बात आएगी तो आपको x में नंबर लिखना है। अब बात आई y की, y में कौन कौन नंबर है, 0 0 2, y कैसा वर्टिकल में, दिस इज 2 4 6 8 10, ये हमारी y की वैल्यू है। अब देखो सर जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 2 थी, ये कोऑर्डिनेट आया। इसे मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में विस्तार से बता रखा है, एकदम डिटेल में, और मैं यहां पे भी डिटेल में बता रहा हूं, देखो जरा। सर जब x की वैल्यू 2 हुई y की वैल्यू 4 हो गई, ये देखिए। सर जब x की वैल्यू 3 हुई y की वैल्यू 6 हो गई, ये देखिए। तो आप ये देखो, ये देखिए, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं, तो ये जो ग्राफ बना एकदम स्ट्रेट लाइन, कैसा बना, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्यों स्ट्रेट लाइन बना, क्योंकि अगर x बढ़ रहा है 1 गुना तो y बढ़ रहा है लगातार 2 गुना। ऐसा नहीं हो रहा है कि x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 0 रही, x की वैल्यू 1 मीटर रही तो y की वैल्यू 2 मीटर हो गई, और x की वैल्यू 2 मीटर हुई तो y की वैल्यू 6 मीटर हो गई। ऐसा तो हुआ नहीं भाई, ऐसा तो हुआ नहीं। जिस तरीके से x चेंज हो रहा है एक वैल्यू के साथ, मतलब 1 2 3 4 5, वैसे y भी चेंज हो रहा है, 2 4 6 8 10, ये अपना पेयर बना के चल रहा है। तो मतलब x अपना एक कांस्टेंट पेयर बना के चल रहा है, y भी अपना एक कांस्टेंट पेयर बना के चल रहा है। ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म ग्राफ। ये बात आप याद रखिएगा, यूनिफॉर्म वाला ग्राफ। अब मैं आपको बहुत अच्छे से चीजें बता रहा हूं, आप थोड़ा समझिएगा। जब भी इस तरीके का ग्राफ आएगा ना, तो याद रखिएगा हमेशा ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बात हम समझ गए, ये बात हम समझ गए। तो ये तो हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ। एक ग्राफ और स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे, जरा देखो, जरा देखो। अभी समझ जाओगे। सर जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 5 रही, x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू 5 रही, x की वैल्यू 2 हुई तो y की वैल्यू 5 रही, x की वैल्यू 3 हुई तो y की वैल्यू 5 रही, x की वैल्यू 4 हुई तो y की वैल्यू 5 रही। क्या हमारा y बदल रहा है, तो आंसर इज नो। देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी, 5, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी, 5, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी, 5, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी, 5, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितनी, 5। ये ग्राफ देखो बना हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। मतलब कि हमारा y ना तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है स्ट्रेट लाइन, ना तो नीचे की तरफ बढ़ रहा है स्ट्रेट लाइन। हमारा y एकदम सीधा ऐसे चल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा। हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज कौन हो रहा है, x चेंज हो रहा है। तो एक ये तरीके का ग्राफ हुआ।
सर अगर x और y दोनों बदले तो क्या होगा? तो आंसर है x और y अगर बदल रहा है और एक पेयर में बदल रहा है, जैसे x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, या x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1, 3 गुना 5, इस तरीके से। तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा। तो क्या मैंने आपको ये दो ग्राफ बताया? क्या ये दोनों ग्राफ समझ में आ गया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब सुनो, अब बात करते हैं स्लोप। थीटा किसके साथ लेना है? थीटा एक्स एक्सिस के साथ लेना है। tan थीटा तब क्या होगा? tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम tan थीटा लेंगे y बाई एक्स। क्या लेंगे? y अपॉन एक्स। ये याद रखिएगा, ये हमको स्लोप बताएगा। tan थीटा क्या बताएगा? स्लोप। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हेडिंग लिखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो भाई, सर ये है x, ये है टाइम, y वाला लेंगे डिस्प्लेसमेंट s। ठीक, देखिए आप, ये क्या है? टाइम। y के साथ कौन है? डिस्प्लेसमेंट। तो y के साथ हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ टाइम होगा। ठीक है, ठीक। अब सुनो, अब मैंने आपसे बोला जब टाइम 0 सेकंड था तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, मतलब ओरिजिन पे गिरा। जब टाइम हुआ 1 सेकंड तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर, या मान लो थोड़ा सा और अच्छे से, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर। टाइम हुआ 2 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 मीटर। टाइम हुआ 3 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट हुआ 6 मीटर। टाइम हुआ 4 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट हुआ 8 मीटर। और टाइम हुआ जब 5 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर। पेयर देखो, x में 1 गुना वैल्यू बढ़ रही है और y में 2 गुना वैल्यू बढ़ रही है। पेयर सेम है, मतलब हर 1 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो रहा है। हर 1 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो रहा है। मतलब हमारा ग्राफ क्या हो रहा है? मतलब जैसे जैसे हमारा x बदल रहा है वैसे वैसे हमारा y बदल रहा है, और दोनों की बदलने की वैल्यू, दोनों का पेयर सेम है। या x हमारा बदल रहा है, y भी हमारा बदल रहा है, पर दोनों के बदलने के पेयर की वैल्यू भी कैसी है? सेम, दोनों। ठीक, तो हम ग्राफ कैसा बनाएंगे? तो आंसर है हमारा ग्राफ बनेगा, अरे वाह सर, समझ में आ गया, हमारा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। ये बना हमारा ग्राफ। ठीक, ये हमारा ग्राफ बना। बोलिए कोई दिक्कत? किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपसे बोला ऐसा है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है हमारा थीटा। ठीक, tan थीटा बताओ। तो ग्राफ कहां तक है? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 10 मीटर, और जब डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर था तो टाइम था हमारा 5 सेकेंड। अब मैंने कहा tan थीटा बताओ, स्लोप बताओ। तो इसका स्लोप क्या होगा? tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? y बाई एक्स। y की वैल्यू कितनी? 0 से लेके 10 कंपेयर करना है। ये 0 है, ये 10 है, 10 माइनस 0 10। x कितना? 5 माइनस 0 5। tan थीटा कितना आया? 2। बोलिए हाँ कि ना, पहले बोलिए हाँ कि ना। क्या tan थीटा हमारा 2 आया? ठीक है, आप ऐसे देख लो। सर अगर मैं यहां से बात करूं, मान लो, ये बताओ जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था?
जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर। अगर तुम सिर्फ यहां तक की बात करो, अब टेन थीटा निकालो। सर टेन थीटा क्या होता है? वाई बाई एक्स। वाई कितना? 10, 2, 10 में 2 गया कितना? 8। एक्स कितना? 5 में से 1 गया कितना? 4। फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू करना है 4। अभी भी वाई कितना? 2। देखो जरा, अरे बोलिए हाँ कि ना। मतलब क्या हमारा टेन थीटा बदल रहा? नहीं बदल रहा। तो यहां पे भी कितना आया? 2। ठीक, एक बार और चेक करो। जब सर टाइम हुआ था 2 सेकेंड, तो हमारे जो y की वैल्यू थी, या मान लो यहां पे ये कितना था? 4 मीटर। अब बताओ टेन थीटा कितना? टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। वाई कितना? फाइनल माइनस इनिशियल, 10 में से 4 गया 6। एक्स फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस मतलब कितना? 3। अभी भी कितना? 2। देखो ग्राफ लगातार बराबर जा रहा। ये हमारे कांस्टेंट वैल्यू आ गई। ठीक, अब सुनो सर, ये जो आपने स्लोप निकाला, ये हमने क्या निकाला? टेन थीटा स्लोप निकाला। एग्जामिनर बोलेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, इसका स्लोप बताओ, तो हम इसका स्लोप बता देंगे, बहुत आसानी से बता देंगे, कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये जो स्लोप है ये है क्या? व्हाट इज स्लोप? तुम ये बताओ, जो तुम टेन थीटा लिख रहे हो, टेन थीटा तुम लिख रहे हो, तुम टेन थीटा लिख रहे हो y अपॉन एक्स। y है कौन? तो आंसर है सर डिस्प्लेसमेंट। x कौन है? तो आंसर है सर x में टाइम है। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? वेलोसिटी। ओहो सर, अब समझ आया। इसका मतलब सर, ये जो स्लोप आ रहा है, ये हमको क्या दे रहा है? वेलोसिटी दे रहा है। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ आता है बीच में, तो ये जो स्लोप होता है, ये स्लोप क्या देता है? तो आंसर है ये स्लोप हमको वेलोसिटी देता है। ओहो सर, इसका मतलब हमें यूनिट भी लिखनी है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बात समझ आई। ये आता है टेन थीटा, और टेन थीटा हमको क्या बताता है? स्लोप बताता है। स्लोप क्या बता रहा है? वेलोसिटी बता रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में जब भी ऐसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिखे, तो ये स्लोप वेलोसिटी बताता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। बात समझ आई? क्या आपको समझ में अच्छे से आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तो बहुत डिटेल में मैंने बता रखा। अच्छा सर, स्लोप तो आपने बता दिया। अब अब देखा जाए, ग्राफ में दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है? दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, सही रहेगा, क्योंकि आज मैं थक गया हूं बहुत ज्यादा। देखिए सर, ये टाइम है, सर ये डिस्प्लेसमेंट है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्लोप एंड एरिया अंडर कर्व। स्लोप एंड एरिया अंडर कर्व क्या है सर? ये सुनो, जैसे मान लो मैंने तुमको एक वैल्यू दी, मान लो मैंने तुमको कहा t इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट था 0, t इज इक्वल टू 1 पे डिस्प्लेसमेंट था 3 मीटर, t इज इक्वल टू 2 पे डिस्प्लेसमेंट था 6 मीटर, t इक्वल टू 3 पे डिस्प्लेसमेंट था 9 मीटर, t इज इक्वल टू 4 पे डिस्प्लेसमेंट था हमारा, t इज इक्वल टू 4 पे डिस्प्लेसमेंट था हमारा 12 मीटर। ठीक,
और t इज इक्वल टू 5 पे डिस्प्लेसमेंट था हमारा 15 मीटर। ठीक, अब 0 3 3 6 3 9, तो क्या ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन गया? और देखा जाए, हाँ सर स्ट्रेट लाइन गया। क्यों? क्योंकि सर जब t 0 था ये 0 था। हमने कहा जरा बताओ tan थीटा, तो तुमने tan थीटा आराम से बता दिया। थीटा किसके साथ लेना है सर? थीटा हमें हॉरिजॉन्टल के साथ लेना है। सर tan थीटा जो हमारा होता है, tan थीटा होता है हमारा y बाई एक्स। y कितना? टोटल y की वैल्यू कितनी है? टोटल y की वैल्यू है 15। x कितना? x में मतलब टोटल हम टाइम चले हैं, टाइम कितना? 5। तो हमने क्या किया, 15/5, वैल्यू कितनी आई? 3। ये 3 हम क्या लिखेंगे? बस ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे? नहीं, ये जो tan थीटा बताता है क्या बताता है? वेलोसिटी। तो दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर मैं तुमसे यहां से पूछता, बताओ जब टाइम की वैल्यू थी 3 सेकेंड, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा ना, बताओ जब टाइम की वैल्यू थी 3 सेकेंड तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना था? 9 मीटर। तो बताओ tan थीटा कितना? तो tan थीटा कैसे लिखेंगे? तो आंसर है सर tan थीटा हम लिखेंगे y बाई एक्स। y कैसे लेंगे? क्या डायरेक्ट 9 पे 3 कर देंगे? ना, 15 में से पहले फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। टोटल क्या है? 15। 15 में 9 गया, कितना बचेगा? 15 में 9 जाएगा, बचेगा 6 6। x में सब फाइनल टाइम कितना है? 5। तो 5 में से 3 गया, बचा कितना? 2। कितना आया? 3 मीटर पर सेकेंड। देखा? बोलो आया कि नहीं आया? ठीक, तो ये tan थीटा क्या बता रहा? वेलोसिटी बता रहा। क्या बता रहा है? वेलोसिटी। सर ये तो निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया। सर ये क्या है? व्हाट इज मीन बाय एरिया अंडर कर्व? व्हाट इज मीन बाय एरिया अंडर कर्व? ये क्या है सर? ये क्या आप बता रहे हो? व्हाट इज मीन बाय एरिया अंडर कर्व? सुनो सुनो, अब एरिया अंडर कर्व सुनो। तुम चाहो तो वो लिख सकते हो। अब एरिया अंडर कर्व बता रहे हैं। ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट ग्राफ ऐसे गया। ठीक, यूनिफॉर्म ग्राफ। ये है एंगल थीटा। जब भी लिख के आए एरिया अंडर कर्व, तो हमेशा तुम्हें क्या करना है? ग्राफ, ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व ग्राफ है या स्ट्रेट ग्राफ है, जो भी ग्राफ गया है, इस ग्राफ से नीचे एक्स में लाके लाइन जोड़ दो। तो ये जो एरिया कहलाएगा, इसी को हम बोलेंगे एरिया अंडर कर्व। अब ये एरिया क्या बताएगा? एरिया बताएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बताएगा हमारा एरिया। एरिया इज व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब सर अगर मान लो ऐसा ग्राफ जाता, ये, तो बताओ क्या ये ग्राफ यूनिफॉर्म है? आंसर इज नो, ये ग्राफ यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। तो अगर ऐसा मान लीजिए एरिया अंडर कर्व करें, तब सर ये x है, ये y है। तो हम क्या करेंगे? यहां से नीचे एक लाइन खींचेंगे, x की तरफ दूसरी लाइन खींचेंगे। यही हमारा क्या बताएगा? यही हमारा एरिया बताएगा। तो एरिया निकालने के लिए हमेशा एक बात याद रखना, उस ग्राफ से x मिला के लाइन जोड़ो दोनों तरफ से, तुम्हारा एरिया निकल जाएगा। अब दो ही एरिया बनेगा या तीन एरिया? एक बनेगा ट्राइंगल का, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा एरिया तुम्हारा बनेगा रेक्टेंगल का, बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है? तो आंसर है बेस है हमारा टाइम। डिस्टेंस क्या है? एस। व्हाट इज एस इंटू टाइम? कुछ नहीं, ये हमको कुछ नहीं बताता है भाई। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम? कुछ नहीं बताता ये सिर्फ हमको एक एरिया बताएगा। ठीक है, ये हमको क्या बताएगा? एरिया बताएगा। तो ये बात तुम पहले अच्छे से याद रखना। अगर किसी ने आपसे एरिया पूछा तो आपको खाली कुछ नहीं करना है,
आपको इसे लाइन मिला देनी है x की तरफ से ऐसे, और इसके अंदर जो भी एरिया बचेगा वो तुम्हारा कहलाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम एरिया निकाल लेंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इसके बेस पे मैं अभी और चीजें आगे बताऊंगा। ठीक।